नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। देखिए, रेट के लिए जो क्वेश्चन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, आज हम उस क्वेश्चन सीरीज़ में एक नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसी को कनकर्ड बोल देते हैं। ओके, इसी को हम कनकर्ड बोल देते हैं। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द एप्पल्स। अब देखो, मैंने आपको कैंसलेशन मेथड बताया। मैंने ये नहीं कहा है कि आप डायरेक्ट जो सही है उस पे जाइए। पहले ये चेक कीजिए कि क्या नहीं आ सकता, क्या गलत है। अब देखिए, द वेट ऑफ द एप्पल्स। तो कई बार क्या होता है, हमने एप्पल्स देखा तो ये समझ लिया कि एप्पल्स काफ़ी सारे हैं, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग वर लग सकता है। ठीक है, वेरी लग सकता है। ठीक है, वेयरिंग लग सकता है, ये नहीं लग सकता। इस तरीके से सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, एप्पल्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, द वेट ऑफ एप्पल्स, वेट की बात हो रही है, उनके वजन की बात हो रही है, और ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ऑफ से अगर कोई नाउन जुड़ा होता है तो उसके पहले जो वर्ड दिया है, ठीक है, प्रेसिडेंट बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ एप्पल्स के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी द वेट के अकॉर्डिंग। तो ये सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर आनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ही ये है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, मतलब नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है दोनों का। ठीक है, आपस में समझौता कह सकते हैं। ओके, तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हों, मतलब वर्ब के अकॉर्डिंग नाउन हो, नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब हो। ठीक है, तो बेसिकली देखेंगे कि यहाँ सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम प्लूरल वाले ऑप्शन काट देंगे। एक तो इसमें नहीं आएगा ए ऑप्शन, क्योंकि ये प्लूरल है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आती है। उसके बाद वेरी और वेरिंग। ठीक है, वेरिंग तब आता अगर इज एम आर या कंटिन्यूस सेंटेंस होता, तो ये वर्ब प्रोग्रेसिव वर्ब है, नहीं आएगी। रह गए दो। ठीक है, आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ ऐसे ही एस आता है, कब? जब वो सिंगुलर होती है। ठीक है, तो नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब करने के लिए ऐसे ही एस आएगा, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन डी आएगा। ओके, क्योंकि वेरी प्लूरल के लिए आता है और यहाँ हमारा नाउन सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? वेरीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन ऑफ द मैन, द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स विद मी ब्रोकन द विंडो दिस मॉर्निंग। तो द चिल्ड्रन ऑफ द मैन, तो यहाँ उस आदमी की बात, हु वर्क्स विद मी, जो मेरे साथ काम कर रहा है। तो पहली बात तो यहाँ इस आदमी की बात नहीं हो रही है, हमारा नाउन क्या होगा? चिल्ड्रन होगा। ठीक है, हमारा नाउन ये नहीं होगा हु वर्क्स विद मी। ठीक है, तो इस आदमी से कुछ नहीं लेना देना है, हमें ये देखना है द चिल्ड्रन प्लूरल नाउन है, तो सबसे पहले क्या काम करो? सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब काट दो। ठीक है, जो सिंगुलर वाला ऑप्शन है वो आप कट कर दो। तो हैज़ नहीं आ सकता, ये सिंगुलर के साथ आता है। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड होता तो हैज़ आ जाता, लेकिन चिल्ड्रन है, प्लूरल है, तो प्लूरल वाला आएगा। बाकी देखो, तीन ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। दिस मॉर्निंग प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पास्ट वाले ऑप्शन कटेंगे या नहीं कटेंगे? ठीक है, दूसरी बात, दिस मॉर्निंग है, प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है दिस मॉर्निंग। ठीक है, लास्ट मॉर्निंग होता, लास्ट डे होता तो पास्ट होता, तो पास्ट नहीं आएगा। तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पास्ट नहीं आएगा, तो वर्ब भी नहीं आ सकता, हैड भी नहीं आ सकता, हमारा ऑप्शन क्या रह गया? हैज़ रह गया। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द मैन हु वर्क्स विद मी हैज़ ब्रोकन द हैव ब्रोकन द विंडो दिस मॉर्निंग। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, हैव आ गया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, हैव सही है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है द मैन whom I was talking, were talking, can talk, was talking। अब देखो, द मैन whom I, सबसे पहले तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भर के देखेंगे क्या आएगा, उसके बाद अकॉर्डिंगली चेक करेंगे। आई वॉज टॉकिंग, ये भी सही हो सकता है, यहाँ भी वॉज टॉकिंग है, ये भी ठीक है। कैन टॉक,
ये भी हो सकता है, और वर टॉकिंग, तो इसमें एक नहीं आएगा। सबसे पहले हमारा ये वर टॉकिंग वाला कट जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आई वर तब आता है जब हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, मतलब काल्पनिक स्थिति होती है, ठीक है। ऐसी कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ठीक है। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है तब आई के साथ वर आता है, तो यहाँ आई के साथ वर नहीं आ सकता। सबसे पहले तो ये कट जाएगा, एक ऑप्शन हमारा कट गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो, द मैन होम आई टॉक विद या टॉकिंग विद द डीन ऑफ आवर फैकल्टी, ठीक है, उस आदमी की बात हो रही है, द डीन ऑफ आवर फैकल्टी। तो ये क्या है? डीन एक सिंगुलर नाउन है, तो अब इसको देखेंगे ध्यान से, ये सिंगुलर है, तो दूसरे वाले खाली स्थान में क्या आनी चाहिए? सिंगुलर ही आनी चाहिए। तो देखो दूसरे वाले में प्लूरल किस किस में है? इसमें भी है, इसमें भी है, ये काट दो दोनों, ठीक है। ये मेथड है आपका कैंसिल आउट मेथड। द मैन होम आई वॉज टॉकिंग विद was the dean of our faculty, ये हमारा ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि डीन सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ड नहीं आ सकता बाद में, सिर्फ ओनली was वाला ऑप्शन बचा था, वही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। हम क्या है, हम ढूंढते हैं कि इसमें सही क्या आएगा, लगा लगा के देखते हैं, जो फिट बैठ जाता है वो लगाते हैं, ऐसा नहीं है। कैंसिल आउट करो, ऑथेंटिक आंसर मिलेगा आपको 100%, आप श्योरिटी के साथ कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए, नाइदर द मैन नॉर हिज सन कन्विंस ऑफ द आइडिया। नाइदर द मैन, अब देखो आपको पता है कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, इसकी वीडियो में मैंने बता रखा है, कंकर्ड की जो वीडियो डाली हुई है इसमें बता रखा है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है नाइदर नॉर आइदर और नॉट ऑन, तो दूसरे नाउन के अकॉर्डिंग आती है, सेकेंड वाला जो नाउन होता है हिज सन, ओके। तो हिज सन भी सिंगुलर है, तो अगर हिज सन सिंगुलर है तो सबसे पहले आप प्लूरल वाला ऑप्शन काट दो, ठीक है। प्लूरल वाले दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो है ए ऑप्शन, आर प्लूरल के साथ आता है और हैव प्लूरल के साथ आता है, ये दोनों कट गए। अब बच गया वॉज और हैज़। वॉज अपने तब लगाते जब हमें कोई इंडिकेशन दिया होता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है यहाँ पर, कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तो हम इसको क्या पास्ट का नहीं मानेंगे, हम प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चलेंगे। तो वॉज कैंसिल आउट हो गया, रह गया हैज़। नाइदर द मैन नॉर हिज सन हैज़ कन्विंस ऑफ द आइडिया, ठीक है। तो हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डू यू नो द वुमेन नेक्स्ट टू द विंडो? डू यू नो द वुमेन नेक्स्ट टू द विंडो। अब देखो, इसमें आमने सामने बात हो रही है, ठीक है, आमने सामने, तो पास्ट का कोई इंडिकेशन नहीं है। आमने, डू यू नो दैट, क्योंकि यहाँ डू दिया हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। डू यू नो, ये प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट वाली वर्ब हट जाएगी। तो सबसे पहले क्या कैंसिल करेंगे आप? सबसे पहले आप बी ऑप्शन कैंसिल करेंगे कि बी ऑप्शन नहीं आ सकता, स्टूड नहीं आ सकता, क्योंकि ये पास्ट में आता है। स्टैंडिंग, इज स्टैंडिंग और स्टैंड, इज स्टैंडिंग तब आता जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कोई इंडिकेशन नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव नहीं है, तो इज स्टैंडिंग नहीं आएगा, ओके। उसके बाद आ गया स्टैंड और स्टैंडिंग। अब देखो वुमेन सिंगुलर है तो स्टैंड्स आ सकता था, अगर सिंपली आप सोचे कि प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो स्टैंड्स आ सकता था, स्टैंड नहीं आ सकता। अब इसमें क्या है, इसमें पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, कि जब कोई काम होते हुए देखा है पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। स्टैंडिंग, डू यू नो द वुमेन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द विंडो, जो खिड़की के पास खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये पार्टिसिपल का सेंटेंस है, पार्टिसिपल की एरर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग। स्टैंड आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही एंड आई गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी एनी मोर, ठीक है। अब देखो, मैं और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब कंट्राडिक्शन हो गया है, अब टॉक नहीं करते, अब हमारे में बात नहीं होती, तो मतलब ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। पहली बात तो ये ध्यान रखना कि मैं और वो अच्छे मित्र थे, ठीक है, अच्छे मित्र थे, अब तक भी चलती आ रही थी, लेकिन अब वो बात नहीं करते, ठीक है।
पहले थे, ओके, अब नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ही एंड आई प्लूरल है, ठीक है, ही एंड आई प्लूरल है, और एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं तो वो प्लूरल हो गए हैं, ठीक है। तो सिंगुलर वाली कोई वर्ब नहीं आएगी, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, तो एम नहीं आएगा, ठीक है। अब वर और वांट, अब अपना ऑप्शन रह गया एक तो वर और वांट टॉक। तो वर यहाँ आ सकता है, ही एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन आई के साथ अगर वर लगा दिया तो हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाती है, ठीक है, हाइपोथेटिक कंडीशन आ जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये पास्ट है और ये प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ जो दोनों वर लगे हुए हैं, आई के साथ अगर वर लगाएंगे तो वो हाइपोथेटिकल कंडीशन आ जाएगी। अगर ये पास्ट होता तो यहाँ वॉज आता ऑप्शन में, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अपने पास सिर्फ एक ही बच गया, ही एंड आई हैव बीन गुड फ्रेंड्स बट नाउ वी डोंट टॉक एनी मोर। अब वी के साथ डोंट लगा हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है और सिंगुलर के साथ डज लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सही कर दिया, ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इस्तांबुल conquered, was conquered, would be conquered, had conquered in 1453 by सुल्तान महमद द कंकरर। अब देखो कि कोई भी काम पास्ट में हुआ है तो उसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से इंडिकेट कर देते हैं, पास्ट, ठीक है, पास्ट वर्ब से। लेकिन यहाँ बाय लगा हुआ है, ठीक है, बाय लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है, ठीक है, बाय सुल्तान, ठीक है। तो अपने को पहचान आ गई कि ये पैसिव का सेंटेंस है, और पैसिव में जो ऑप्शन गलत होते हैं उनको पहले काट देंगे, ठीक है। अब देखो हैड कंकर्ड, आपको पता है कि जो पैसिव का सेंटेंस बनता है एक तो उसके साथ हैज़ हैव या हैड के साथ बीन ज़रूर आता है पैसिव में, तो ये गलत है, ठीक है। पैसिव का सेंटेंस है, अकेली सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि पैसिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सेकंड नहीं आ सकती, थर्ड नहीं आ सकती, अकेली थर्ड फॉर्म नहीं आती, क्योंकि अकेली अगर फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म नहीं आती, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। तो दो तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब रह गया वॉज कंकर्ड और वुड बी कंकर्ड। आपको पता है ये पास्ट का है, तो डायरेक्टली आप क्या लगाएंगे, वॉज कंकर्ड आएगा, ठीक है, वुड बी कंकर्ड नहीं आएगा, फ्यूचर में नहीं जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द फर्नीचर आई बॉट एट माई होम नाउ, जो भी फर्नीचर मैंने ख़रीदा था अब वो मेरे घर पे है। ये नाउ आ गया ना, नाउ बता रहा है कि ये तो पास्ट है, ख़रीदा पहले था लेकिन आज प्रेजेंट में उसके घर पे है, ठीक है। और फर्नीचर जो है, फर्नीचर सिंगुलर नाउन है, फर्नीचर में चाहे कुछ भी है उसको सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे, तो प्लूरल वाला नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, रह गया वॉज और इज़, ठीक है। अब कई बंदे क्या देखते हैं, बॉट सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, पूरा का पूरा वाक्य क्या समझते हैं, पास्ट का है तो वॉज लगा दो, ठीक है। कई इस तरीके से गलत कराते हैं कि उन्होंने ये देख लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो ये पास्ट है और पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी, इस तरीके से गलत हो जाता है। सेंटेंस पढ़ो, उसका सेंस देखो, ऑल द फर्नीचर आई बॉट, वो सारा फर्नीचर जो मैंने खरीदा था, एट माई होम नाउ, अब मेरे घर पे है, यानी कि ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो पास्ट नहीं आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास नो द शेड्यूल, वन ऑफ स्टूडेंट्स ऑलवेज लेट टू द क्लास। अब देखो एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास, एवरी स्टूडेंट, एच और एवरी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आती है, ठीक है। और अब देखो इस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सिंगुलर आती है, इसमें नो, ये दोनों प्लूरल वर्ब हैं, ये कट जाएगा, नो कट जाएगा, दोनों में प्लूरल वर्ब है। अब रह गया नोज और कमिंग, ठीक है, इसको चेक करेंगे, दोनों में नोज सही है, ऑल्दो एवरी स्टूडेंट इन माई क्लास नोज सही है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या है, वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑलवेज, ऑलवेज आ गया तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ऑलवेज आ गया कि हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। अगर काम हमेशा होता है तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आना चाहिए। आईएनजी वाला तो प्रोग्रेसिव में आता है, प्रोग्रेसिव ये है नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारे पास रह गया नोज एंड कम्स, नोज एंड कम्स, ये आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, वन मैन अमंग द क्रू डैश इनटू वाटर एवरी वीक, एवरी वीक मतलब प्रेजेंट सिंपल। ओके, तो सिंपल सी बात है, रूटीन में कोई रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क हो रहा है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस आएगा। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ये पास्ट का ऑप्शन गलत है, प्रोग्रेसिव का गलत है, कैन बी डाइविंग गलत है, रह गया डाइव्स। वन मैन अमंग द क्रू, क्रू में से एक आदमी गोता लगाता है इनटू द वाटर एवरी वीक, हर हफ्ते। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। नेक्स्ट देखिए, द मैन ऑफ कम्युनिटी नॉट सपोर्ट द लीडर। अब देखो मैन, ये MAN मैन नहीं है, ये प्लूरल है मैन। ठीक है, तो प्लूरल है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहला काम वो करोगे कि जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या सिंगुलर वर्ब है उसको काट देंगे। इसमें सिंगुलर के साथ कौन कौन सी आती है, एक तो हैज़ आती है, हैज़ कैंसिल आउट हो जाएगा, हैज़ नहीं लगेगा। दूसरा डज नहीं लगेगा, ये दोनों कट गए, हैज़ और डज कट गए। अब रह गए अपने पास दो ऑप्शन। ठीक है, प्लूरल के साथ या तो डू आ सकता है, ठीक है, या हैव आ सकता है। अब द मैन ऑफ द कम्युनिटी डू नॉट सपोर्ट द लीडर, क्योंकि हैव नॉट तब आता, हैव तब आता जब वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होती है, सपोर्ट फर्स्ट फॉर्म है तो हैज़ हैव का सवाल ही नहीं पैदा होता, हैज़ हैव नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती तो हैज़ या हैव आता, तो ये भी गलत हो जाएगा, रह गया डू बस। माई अंकल एंड गार्जियन कमिंग टू मीट मी हेयर, तो पहली बात तो कमिंग टू मीट मी हेयर, अगर देयर होता तो पास्ट का सेंटेंस होता, अगर हेयर है तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, माई अंकल एंड गार्जियन, अब एंड से दो नाउन जोड़ें तो वो नाउन हो जाता है प्लूरल, ये बात आपको क्लियर है अच्छे से। दो नाउन एंड से जुड़े तो वो नाउन हो जाता है प्लूरल, लेकिन दो नाउन एंड से जुड़े हों तो और उनके सामने, दोनों के सामने एक एक आर्टिकल लगा हो, ठीक है, या पोजेसिव प्रोनाउन लगा हो, ठीक है, पोजेसिव लगा हो, तो क्या है, अगर तो यहाँ लिखा था माय अंकल एंड माय गार्जियन तो ये दो बंदे होते, तब तो प्लूरल आता, लेकिन उसने लिखा माय अंकल एंड गार्जियन, मतलब वही उनका अंकल है और वो ही संरक्षक है, ये सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नहीं है। नाम दो अलग अलग बोले हैं उसने, लेकिन बंदा एक ही है, माय अंकल एंड गार्जियन, क्योंकि दो बार लिखा होता ना माय अंकल एंड माय गार्जियन तो दो बंदे थे, लेकिन एक बार ही लगा हुआ है तो यहाँ आर्टिकल भी आ सकता है, यहाँ आर्टिकल भी आ सकता है कोई। ठीक है, तो अब ये एक ही बंदा है तो प्लूरल वाले कट हो जाएंगे, सबसे पहले प्लूरल वाले कट कर दो, वर और आर, हैज़ और इज़। मैंने कहा कि हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इज के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकती है, तो हैज़ वाला ऑप्शन गलत है, अपने पास क्या रह गया, डी ऑप्शन, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस टू बी केयरफुल सिंस द क्रिमिनल वॉज डेंजरस, तो जो अपराधी था वो बहुत ही खतरनाक था, डेंजरस था, और पुलिस को कहा गया क्या होने के लिए, सावधान होने के लिए। अब जो पुलिस है, देखने में ये सिंगुलर नाउन जैसा लगता है, लेकिन पुलिस कहते हैं काफ़ी सारे ग्रुप को, सिपाहियों का जो ग्रुप होता है उनको कह देते हैं, कांस्टेबल्स का और उनका सबका जो ग्रुप होता है उनको बोल देते हैं, तो ये प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर वाले काट दो, सबसे पहले वॉज और वॉज वाले काट दिए दोनों, वर टेलिंग और वर टोल्ड। ठीक है, अब ये पैसिव का सेंटेंस है, क्योंकि पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया है, बताया है, बताया गया है, तो ये पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव में वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, ये एक्टिव का सेंटेंस नहीं है, ठीक है, पैसिव सेंटेंस है, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है, समबडी इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है, द पुलिस वॉज इन्फॉर्म्ड। तो इस तरीके से ये पैसिव का है तो वाज वर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और प्लूरल है, पुलिस प्लूरल है तो वर टोल्ड आ जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़ ही रिपोर्टेड
डैश अस, वी आर ऑल इन ओड मूड। ठीक है, तो जो न्यूज़ उसने हमें दी, उसने हमें एस्टोनिश वर्ड यूज़ किया गया, एस्टोनाइजिंग वर्ड यूज़ किया गया है, तो हम सभी बड़े ही अजीब से विषम से मूड में आ गए, ऑड मूड में आ गए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि न्यूज़ जो है ये सिंगुलर नाउन है। न्यूज़ क्या है? सिंगुलर नाउन है। तो सबसे पहले प्लूरल वाले कैंसिल कर दो, हैव और वर कैंसिल कर दिए, रह गया वॉज एस्टोनाइजिंग और हैज़ एस्टोनिश्ड अस ऑल। तो इसमें क्या आ जाएगा? द न्यूज़ ही रिपोर्टेड हैज़ एस्टोनिश्ड अस ऑल। ये भी पैसिव का सेंटेंस है, सॉरी पैसिव नहीं है, ये एक्टिव का ही है, क्योंकि न्यूज़ ही रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड बाय हिम होता तब पैसिव का होता, तो उसमें हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, वॉज एस्टोनाइजिंग नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ईच कैंडिडेट फिल इन दिस फॉर्म एंड साइन दैम। ओके, अब देखो ईच कैंडिडेट है तो सिंगुलर नाउन है, ईच कैंडिडेट है तो सिंगुलर नाउन है, तो सबसे पहले आर टू और हैव टू काट दो। ठीक है, ईच और एवरी के बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर है। ठीक है, अब रह गया आर टू, हैव टू और वर टू भी कट जाएगा, रह गया हैज़ टू। बस प्लूरल सारे काट दो, सिंगुलर बच गया, हैज़ टू है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द मेन सॉल्यूशन टू सच प्रॉब्लम डैश टू शो नो रिएक्शन टू द पर्सन इन दोज टाइम्स। तो सबसे पहले देखो, वन ऑफ द मेन सॉल्यूशन टू सच प्रॉब्लम्स इज, वॉज, वर, आर सपोज टू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो बात करते हैं दोज टाइम्स। ये वर्ड देखो ध्यान से आप, दोज टाइम क्या है? पास्ट है। पास्ट है तो प्रेजेंट नहीं आ सकता, पास्ट है तो जो वर्ब है वो प्रेजेंट की नहीं आ सकती। इसमें आर सपोज, इज एम आर प्रेजेंट में आता है। ठीक है, इज प्रेजेंट में आता है। ठीक है, और वन ऑफ द मेन सॉल्यूशंस, वन ऑफ द है तो नाउन तो सिंगुलर है। ठीक है, और वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी, तो ये प्लूरल कट जाएगा, रह गया वॉज। ओके, वन ऑफ द सम, ठीक है, नन ऑफ द, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईच ऑफ द, एवरी ऑफ द, उनमें सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, उनमें सिंगुलर वर्ब लगती है। ठीक है, इनके बाद नाउन चाहे प्लूरल हो लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ सॉल्यूशंस दे रखा है, प्लूरल नाउन दे रखा है, लेकिन वन ऑफ द कह रखा है तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, तो वॉज आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स डैश अस ए क्वेश्चन दैट नीदर ऑफ अस डैश एबल टू आंसर। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, प्लूरल नाउन लेकिन वन ऑफ से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए सिंगुलर ही आएगा। तो सबसे पहले क्या है, प्लूरल वाले कैंसिल करो। ठीक है, प्लूरल एक तो हैव है, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी कोई कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हैड आस्क्ड, हैज़ आस्क्ड और हैड आस्क्ड। ठीक है, दैट नाइदर ऑफ अस एबल टू आंसर। अब देखो, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स को देखो, एबल टू लिख दिया है या नॉट एबल टू लिखा होता, कैन नॉट या कैन, एबल टू आ गया तो कैन का कोई काम नहीं है, यहाँ कैन नहीं आ सकता। ठीक है, नीदर ऑफ अस कैन एबल टू, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एबल टू की जगह ही कैन आता है, तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब देखो नीदर ऑफ अस, ठीक है, तो इसका मतलब कोई भी नहीं, हम में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ तो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ प्लूरल वाला काट दो, प्लूरल वाला काट दो, यहाँ प्लूरल नहीं आ सकता क्योंकि नीदर ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं, तो यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए यहाँ प्लूरल वाला नहीं आएगा, प्लूरल वाला कर देंगे हम कैंसिल। तो रह गया हमारे पास एक ही ऑप्शन सी, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड हैज़ आस्क्ड अस ए क्वेश्चन दैट नीदर ऑफ अस इज एबल टू आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, गिविंग ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड who are made up of intellectuals dash a very difficult action I suppose. Okay, अब ये देखो, गिविंग ए स्पीच इन फ्रंट ऑफ
अ बिग क्राउड हु आर मेड ऑफ इंटेलेक्चुअल। अब देखो ये बात किसकी हो रही है, स्पीच की बात हो रही है, ठीक है। इतना बड़े मतलब सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। इसमें बात सिर्फ स्पीच की हो रही है कि बुद्धिजीवी लोगों के सामने स्पीच देना, उसकी बात हो रही है। तो ये एक सिंगुलर नाउन है। तो सबसे पहले आप आर काट दीजिए, ठीक है। आई सपोज मैं मानता हूँ, आई सपोज मैं मानता हूँ, तो प्रेजेंट है ये, ठीक है। गिविंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड हु आर मेड अप ऑफ, ठीक है। ये भी बता रहा है, आई सपोज भी बता रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट है। आई सपोज्ड होता तो पास्ट होता, इसका मतलब हम पास्ट को काट सकते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट के लिए सिर्फ इज बचा है, बाकी विल हैव बीन ये फ्यूचर में चला गया। विल हैव बीन आता है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या रह जाएगा, सिर्फ इज रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज, ओके। इज अ वेरी, गिविंग स्पीच इन फ्रंट ऑफ सच अ बिग क्राउड इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्शन, आई सपोज ये मैंने छोड़ दिया एक बार, ठीक है। पूरा पढ़ के देखो, इज ही आएगा। नेक्स्ट है, nobody in the classroom dash able to answer the question about subject verb agreement yesterday। इसको नोटिस करो आप, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। पास्ट की बात हो रही है तो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों कैंसिल, ओके। रह गए पास्ट के दोनों वाउजर वर्ब में से क्या आएगा, नोबडी है। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं, नो वन, नोबडी, नन ऑफ देम। तो ये सिंगुलर ही हैं, सिंगुलर है तो भाई प्लूरल को काट दो, रह गया हमारे पास वॉज, तो आपका आंसर वॉज सही है। नेक्स्ट देखिए, सुनीता अलॉन्ग विद ऑल हर फैमिली मेम्बर्स डैश गोइंग टू शिमला टुडे। हम क्या करते हैं, देखा फैमिली मेम्बर्स काफ़ी सारे, प्लूरल तो प्लूरल लगा दो, ऐसा नहीं है। सुनीता अलॉन्ग विद ऑल हर फैमिली मेम्बर्स, तो यहाँ तो फैमिली मेम्बर्स लिखा है, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक्स इसके अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि अगर दो नाउन, ठीक है, दो नाउन विद, अलॉन्ग विद, ऑल्सो विद, अवॉइडेड बाय, हेडेड बाय, ठीक है, लेड बाय, इनसे जुड़े होते हों तो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब जो या वर्ब फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ये भी मैंने वीडियो में बता रखा है कि रूल्स जब करवाएं उसमें बता रखा है। तो सुनीता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सुनीता सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये वर्ब गलत है, हैव गलत है, आर गलत है, बच क्या गया, इस बच गया। इतनी सी बात याद है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सेंटेंस भी पूरा ना पढ़ो चाहे, इतने पता कि अलॉन्ग विद से जुड़ा हुआ है और सुनीता पहले लिखा हुआ है तो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वाला लगाना है, बाकी सारे तो प्लूरल ही हैं, तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।